हाँ वो दृष्टि बोली थी मेरे को कि सर थोड़ा डाउट है। चलो हेडिंग दो, फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। क्यों? चलो कल से हम लोग बुक से सम्स करना स्टार्ट कर देंगे। एक्स लिमिटेड इशूड 4000 शेयर्स ऑफ ₹10 each. X Limited issued 4000 shares of ₹10 each. Payable as follows. तुम लोग क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखना है तो शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट में 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पे 2, बैलेंस ऑन सेकंड कॉल, बैलेंस ऑन सेकंड कॉल। डन 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 आर डन। 3 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम ऑफ ₹1 लिख लो। हाँ प्रीमियम का अमाउंट डालना भूल गया। इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹1, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹1। फर्स्ट कॉल पे 2, बैलेंस ऑन सेकंड कॉल। तो पूछा भी नहीं सर प्रीमियम का कितना रुपया है। तो यही रहता ना, अगर देता तो यही रहता। आओ मिस्टर अमन could not pay allotment money, could not pay allotment money on 600 shares, ठीक है, and his shares were forfeited after the second call. After the second call, all such shares were reissued to Preeti at the rate 9 per share, fully paid up, fully paid up, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन पे एक बार फोकस कर लो। क्वेश्चन जो बोल रहा है, अमन ने पैसा डुबाया अलॉटमेंट का और कंपनी ने उसका शेयर फोरफिट किया है सेकंड कॉल के बाद। इन सब चीजों पे बहुत नजर रखना है। इसका मतलब जब वो अलॉटमेंट का डुबाया तो कंपनी ने उसको फर्स्ट कॉल का भी मौका दिया होगा, वो भी डुबा दिया होगा। कंपनी ने उसको सेकंड कॉल का मौका दिया होगा, वो भी डुबा दिया होगा। तब जाके कंपनी ने फोरफिट किया।
अभी इस क्वेश्चन में बहुत सारा वैरायटी लाऊंगा मैं। अभी तो ये कब हुआ है, जब सेकंड कॉल डुबाया उसके बाद फोरफिट। इसके बाद वैरायटी में लाएंगे कंपनी फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट कर लेगा। फिर वैरायटी लाऊंगा कंपनी अलॉटमेंट के बाद ही फोर, सारा वैरायटी इस क्वेश्चन में कवर कर दूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। बट अभी इतना समझना होगा कि सर वो अलॉटमेंट भी डुबाया, फर्स्ट कॉल भी डुबाया, और क्योंकि फोरफिट जब सेकंड कॉल के बाद हो रहा है तो डुबाया सारा ही होगा। तो अभी यहाँ पे फोकस अपना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एकदम धीरे धीरे जाएंगे, धीरे धीरे, ठीक है। चलो, पहला एंट्री जो हम लोग करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना शेयर्स था? इंटू 3 करके ना, 12,000 12,000। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 12,000 12,000। ठीक है ना? मैं थर्ड और फोर्थ एंट्री कर रहा हूं, तुम लोग मिला लेना। मन में, मन में। थर्ड एंट्री सही है तुम लोग का, देख लो। और फोर्थ एंट्री हुआ, मिला लो। इशिता थर्ड और फोर्थ, ये फोर्थ है और ये थर्ड है। रिया थर्ड, क्या हुआ? कौन सा गड़बड़ हुआ? दोनों माइनस करके पुट करो। ठीक है, रिया होने से देखना। फिफ्थ एंट्री भी कर रहा हूँ, सिक्स भी कर रहा हूँ।
हम्म, फिफ्थ और सिक्स देख लो, मैंने कर दिया, सही है। इशिता फिफ्थ और सिक्स देख लो एक बार, करो, तब तक मैं सेवन्थ और एट्थ करता हूँ। 2 रुपया सेकंड कॉल का भी, तो सेम ही सेम रहेगा पूरा, खाली कॉल का नाम बदल जाएगा। 8 एंट्री हो गया हम लोग का फोर फीचर के पहले तक, क्योंकि सेकंड कॉल का भी 2 ही रुपया ही था। सेकंड कॉल पता नहीं कौन भेजा है, सेकंड कॉल का भी 2 ही रुपया था, ठीक है। सेकंड कॉल का भी 2 रुपया ही था, डन। सेकंड कॉल का भी 2 रुपया था। अब आगे बढ़ रहे हैं, फोर फीचर बढ़ू मैं। चलो फोर फीचर में ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनो, जो पढ़ा है मेरे से उन लोगों को तकलीफ नहीं होगा, लेकिन इशिता थोड़ा ध्यान से सुनना, गुनगुन थोड़ा ध्यान से सुनना, फोर फीचर करा रहा हूं। पहले फोर फीचर का एंट्री समझो क्या होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होता है। अगर जो इंसान पैसा डुबा रहा है वो उस स्टेज में डुबा रहा है जिस स्टेज में प्रीमियम था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होगा। जैसे अमन अलॉटमेंट डुबाया और अलॉटमेंट के स्टेज में प्रीमियम था, मतलब वो प्रीमियम ले डूबा, तो प्रीमियम डेबिट होगा। लेकिन कल को अमन फर्स्ट कॉल से पैसा डुबाता, इसका मतलब वो प्रीमियम का पैसा दे दिया होगा, क्योंकि अलॉटमेंट में प्रीमियम था, तब प्रीमियम डेबिट नहीं होता। ये बात याद रहा, सिक्योरिटी प्रीमियम तभी डेबिट होगा जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, इफ नॉट रिसीव्ड, तभी डेबिट होगा, वरना डेबिट। क्लियर हो गया। टू, कॉल्स इन अरियर, सर टोटल जितना पैसा डूबा, टोटल जितना पैसा डूबा वो किस में जाएगा, जितना पैसा डूबा वो जाएगा कॉल्स इन अरियर में। और टू, शेयर फॉर फीचर, टोटल जितना पैसा वो दिया कंपनी को, जितना पैसा दिया कंपनी को। एग्जाम्पल समझो इस क्वेश्चन में। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आ जाता है, सुन लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें गलती मत करना। नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। क्या बोला मैंने, व्हाट इज कॉल्ड अप अमाउंट, कंपनी ने उसको कितना मौका दिया, आखिरी तक मौका दिया, सेकंड कॉल तक, तो इंटू 10, कितना फोरफिट हुआ, 600 इंटू 10। कल को कंपनी उसको सेकंड कॉल का मौका नहीं देता, फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट कर लेता, एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 3, प्रीमियम नहीं लेते, एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 3 फर्स्ट कॉल 2, कितना होता, 8 रुपया, क्योंकि कंपनी सेकंड कॉल का मौका, तो 2 रुपया हटा दो, कितना बचा, 8। कल को कंपनी अलॉटमेंट के बाद ही ले लेता, कितना लेता, 3 एप्लीकेशन और 3 अलॉटमेंट, कॉल्ड अप कितना हुआ, 6। तो जहां पे उसका शेयर फोरफिट हो रहा है ना, वहां तक जितना कॉल हुआ, जितना फोरफिट हुआ 600, और जहां तक हमने मांगा उससे कितना मांगा, अभी मेरे एग्जांपल में पूरा 10 मांगा, 600 इंटू 10, 6000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मैं वापस बोल रहा हूं, फर्स्ट कॉल के बाद ही अगर मांग लेता तो एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, बस कितना लेता, 8 रुपया। तो यहां पे अभी के लिए मेरा 600 इंटू 10 पूरा जाएगा कितना, कैपिटल में, कैपिटल में 6000, कोई दिक्कत। प्रीमियम जितना डूबा, प्रीमियम का कितना रुपया था, 600 इंटू 1, जितना फोरफिट हुआ इंटू 1 रुपया करके, कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है कितना अमाउंट किस में जाएगा, कैपिटल में जितना कॉल किया, प्रीमियम जितना डुबाया। कॉल सीनरियर सुनो, कभी भी कॉल सीनरियर ना अपना जर्नल से मत देखोगे, जर्नल से मत देखोगे कि चल चेक करे कितना डूबा है, नहीं, सिंपल है, 600 शेयर फोरफिट हुआ,
इनटू अलॉटमेंट का डुबाया था कितना रुपया प्रीमियम लेके, प्रीमियम कॉल सीनरी में प्रीमियम लेके, इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम लेके बोल दे रहा हूं मैं, प्रीमियम लेके 600 इंटू कॉल अलॉटमेंट का 4, फर्स्ट कॉल का 2, सेकंड कॉल का 2, 8 रुपया, 600 इंटू 8 जाएगा 4800। याद याद रखना, कॉल सीनरी में प्रीमियम लेके आएगा, प्रीमियम लेके ही आएगा, याद रहेगा। शेयर फॉर फीचर में कितना दिया, केवल एप्लीकेशन का ही तो दिया, केवल एप्लीकेशन अलॉटमेंट से तो डुबा दिया। 600 इंटू एप्लीकेशन का कितना रुपया है 3 रुपया, 600 इंटू 3 कितना होता है 1800, 600 इंटू 3 1800। देखो एंट्री टैली हो रहा है क्या, डेबिट में 6000 और 600 है यानी 6600, और क्रेडिट में ये दोनों है, क्रेडिट में ये दोनों है 4800 और 1800, टैली हो रहा है, हो गई टैली हो गई। लिख लो इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखो इसको। कौन सा अमाउंट किसमें जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कॉल सीनरी में प्रीमियम लेकर, शेयर फॉर फीचर में कभी प्रीमियम नहीं लेते। हाँ कौन, कब, अच्छे से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से लिखो, एक एक चीज लिखो। कॉल सिनेरियर में लिखोगे प्रीमियम लेना है, अगर प्रीमियम डूबा है तो सो सॉरी, सो सॉरी। कॉल सिनेरियर में लिखोगे इसमें कि प्रीमियम लेना है, प्रीमियम लेके, और इसमें प्रीमियम छोड़कर, प्रीमियम छोड़कर, शेयर फॉर फीचर में प्रीमियम छोड़कर, अगर प्रीमियम का पैसा दे देता है कोई व्यक्ति तो वो नहीं लेना पड़ता। इसका एग्जांपल दे दूंगा, डोंट वरी, इसका एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है, इसका एग्जांपल दे दूंगा। वीडियो रहेगा, देख लेना। इशू का, फिर कैपिटल रिजर्व का, इस बार सीबीएसई का शेयर्स का क्वेश्चन इतना इजी, नो प्रो राटा नथिंग, कुछ नहीं आया, उल्टा कर दिया वो लोग, तुम लोग को दे दिया और उन लोग को कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं। मैं बैठ के पेपर डिस्कस कर रहा था 20-25 मिनट, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं। उन लोग का 2 से 3-4 मिस्टेक है, 95 प्लस एक्सपेक्टिंग दे आर, या 95 आ जाना चाहिए, कुछ भी नहीं था। कैलकुलेटर इसलिए तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। हुआ, चलो भैया, चलो चलो चलो, अब करेंगे री इशू का एंट्री। किसका एंट्री, री इशू का एंट्री। क्या एंट्री होता है री इशू का, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये होता है रीइशू का एंट्री। बैंक अकाउंट मतलब सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब जहां पे क्वेश्चन बोल रहा है रीइशू हो रहा है, नंबर ऑफ शेयर रीइशूड लेना है, फोरफिट नहीं लेना है। कल को कंपनी अमन का 600 शेयर फोरफिट कर रहा है, रीइशू 400 ही कर रहा है, तो 600 लेगा ना 400, इसीलिए रीइशूड वर्ड लिख दिया। अभी मैंने जितना फोरफिट करा है उतना ही रीइशू करा है, तो अभी 600 ही है रीइशू, मगर कल को कोई जरूरी थोड़ी है कि 600 की जगह 600 ही फोरफिट होगा, नहीं, 600 की जगह 400 ही रीइशू हो सकता है। इनटू रीइशूड अमाउंट, जितना में रीइशू कर रहा है, जितना में रीइशू कर रहा है, 600 इंटू 9, 9 में रीइशू कर रहा है क्या, 600 इंटू 9, चेक कर लो एक बार, 5400। ऑल द शेयर्स ऑफ अमन वेर रीइशूड, ये देखो, या वेर इशू टू प्रीति एट द रेट 9 पर शेयर, 9 में रीइशू है ना प्रीति को, 9 में रीइशू है प्रीति को।
अब एक इंपॉर्टेंट वर्ड सुन लो ध्यान से। ये वर्ड का मतलब क्या है? फुल्ली पेड अप। इसका मतलब ये मानते हुए कि 10 का शेयर को कंपनी 9 में इशू कर रहा है। फुल्ली पेड अप मतलब ये समझ लो कि 10 का शेयर को कंपनी कितना में इशू कर रहा है, तो कंपनी का घाटा हुआ कितना रुपया का? 10 का फुल्ली पेड अप मगर इशू कितना में कर रहा है कंपनी, तो कंपनी का घाटा हुआ कितना रुपया का? और वो घाटा चला जाता है बेटा इस अकाउंट में, इस अकाउंट में। तो कितना रीइशू हुआ? 600 इंटू घाटा कितना हुआ? 1 रुपया 600। क्लियर? और यहां पे 600 इंटू 10 चला जाएगा 6000। कैपिटल में 600 इंटू 10। रीइशू का एंट्री बहुत सिंपल है। तकलीफ होता है फोर फीचर में और कैपिटल रिजर्व में। बीच का एंट्री बहुत इजी होता है। ठीक है, बीच का एंट्री बहुत ज्यादा इजी होता है। अब आ जाओ कैपिटल रिजर्व का एंट्री। इसमें लिख लेना डिस्काउंट ऑन इशू। कैसे आता है? शेयर फॉर फीचर का अमाउंट, इसका अमाउंट, डिस्काउंट ऑन री इशू। दिस इज नथिंग बट डिस्काउंट ऑन री इशू। शेयर फॉर फीचर में डिस्काउंट ऑन री इशू, 1 रुपया का डिस्काउंट है वो चला गया शेयर फॉर फीचर में, डिस्काउंट ऑन री इशू। चलो अब इजी है, सबसे इजी कैपिटल रिजर्व। थर्ड एंट्री, लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन का। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, दिस इज द लास्ट एंट्री। इसमें कैसे जाता है अमाउंट सुन लो। नंबर ऑफ शेयर री इशूड, इसका अमाउंट निकालने का तरीका, इनटू जितना री इशू हुआ, इनटू ब्रैकेट खोलोगे अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी, अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी माइनस माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू, डिस्काउंट ऑन री इशू। कितना रीइशू हुआ? 1 मिनट गुनगुन, कितना रीइशू हुआ था शेयर्स? बस रुक जाओ। इनटू इशिता रिसीव्ड कितना हुआ था कंपनी को चारों स्टेज में? कौन सा पैसा स्टेज रिसीव हुआ था? बाकी तो सब डूब गया था। कितना रुपया? बस वही लिखना। माइनस आकाश डिस्काउंट ऑन रीइशू कितना है? 1 रुपया। बस कितना हो रहा है? 2 इधर आया, इधर 2 आया तो इंटू 600, 1200। दिस इज द फायदा ऑफ द कंपनी, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कैसे प्रॉफिट आया कंपनी का? अमन ने कंपनी को 3 रुपया दिया था, कंपनी ने जब वापस इश्यू किया 1 रुपया का घाटा किया, तो भी तो कंपनी के जेब में कितना रुपया बच गया? 2 रुपया। 3 अमन से मिला और 1 रुपया चला भी गया कंपनी का। 2 रुपया का फायदा कितना शेयर पे? 600 शेयर पे 1200 का फायदा हो गया। तो ये वाला हुआ हम लोग का फोर फीचर आफ्टर द सेकंड कॉल, आफ्टर द सेकंड कॉल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सुनो, इसको वापस कॉपी करोगे, बट बता देना, सुन लो, यहां से बस यहां तक कॉपी करोगे, यहां तक 600 शेयर्स तक, आगे नहीं। ये वाला पार्ट कॉपी नहीं करना, ये वाला पार्ट कॉपी नहीं करना, ठीक है? काट दिया अच्छा से। तो इसको पहले फिर से कॉपी कर लो। नहीं बाकी लोग बाकी सलून वाला आया था।
कैपिटल लेटर दिखाऊं क्या? यहां तक कॉपी हुआ तुम लोग का फर्स्ट पेज ये वाला, और यहां तक खाली 600 शेयर्स तक कॉपी करना है। एक अप्रैल से इंस्टाग्राम हटा दोगे, बोल दे रहा हूँ फोन से। हाँ, बर्थडे है तो क्या हो गया, छोड़ो ना बर्थडे, तो हर साल आता है। दुख मनाओ, जिंदगी का एक साल कम हो गया। मिस्टर अमन कुड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑन 600 शेयर्स अब, एंड हिज शेयर्स वेयर forfeited after the first call. After the first call, and immediately reissued to Preeti at the rate 9 per share, at the rate 9 per share, लिखा, फुल्ली पेड अप इसको भी कर दे रहा हूं। चलो, इंस्टाग्राम डिलीट करवा लो, फिर डाउनलोड हो जाएगा, और सबसे आईडी पासवर्ड देगा, पासवर्ड चेंज कर दो तुम्हारा। हाँ, सबके लिए बोल रहे हैं ना। हाँ, सही, डन। चलो आओ स्टार्ट कर। इसमें नया बात क्या है, ये वाला, ठीक है ना। चलो, पहला 4-5 एंट्री तो सेम ही रहने वाला है। चलो, लिखना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 12,000 था ना, आई सपोज 12,000 12,000, ठीक है। नेक्स्ट, गुनगुन कॉपी कर रहे हो बोर्ड से, पक्का?
अलॉटमेंट तक का एंट्री हो गया, कोई बदलाव नहीं था। और मैं तो बोल रहा हूं कि फर्स्ट कॉल में ही बदलाव नहीं होगा, कि कंपनी तो फर्स्ट कॉल भी मांगा और फर्स्ट कॉल भी डुबा दिया, तो फर्स्ट कॉल भी सेम रहेगा। फर्स्ट कॉल का एंट्री तक सेम रहेगा। कितना कॉल सी नरियर? 2 रुपया ना। फर्स्ट कॉल तक हो गया, फर्स्ट कॉल के बाद रुक जाना, आगे मत बढ़ना। फर्स्ट कॉल के बाद आगे मत बढ़ोगे, ठीक है। अब सुनो, सेकंड कॉल मांगा नहीं, पहले कंपनी बोला जो डुबाया उसका फोरफिट कर लो शेयर्स। तो यहां पे अब एक एंट्री होगा फोर फीचर का, फिर एंट्री होगा रीइशू का, फिर एंट्री होगा कैपिटल रिजर्व का। ये तीनों एंट्री अब तुरंत हो जाएगा, उसके बाद सेकंड कॉल मांगेंगे। तो वो तीनों एंट्री अब पहले ही कर लेंगे हम लोग। पहला फोर फीचर का एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बट ध्यान से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या चेंज आएगा यहाँ पे कैपिटल में? 600 इंटू 8। क्यों? सेकंड कॉल तो अभी तक मांगा ही नहीं। पिछले सम्स में 10 रुपया था, इसमें 8 है। क्लियर हुआ मेरा बात? अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि वो प्रीमियम तो डुबाया ही है, प्रीमियम किस में था, तो आएगा। आएगा कितना रुपया? 1 रुपया। कोई तकलीफ नहीं है। 2 कॉल्स इन अरियर भी आएगा। लेकिन मेरा सवाल है सर, कॉल्स इन अरियर में क्या क्या स्टेज का पैसा डूबा बताओ तो। बस सेकंड कॉल तो हुआ ही नहीं, जब हुआ नहीं तो क्यों डूबेगा? अलॉटमेंट का कितना रुपया है प्रीमियम लेकर? 4। फर्स्ट कॉल का 4 और 2 6 इंटू 600, ठीक है। कंपनी को दिया कितना है? 3 रुपए तो दिया एप्लीकेशन का, 600 इंटू 3 आ जाएगा, बात खत्म। टैली कर लो, एंट्री होना ही है। समझा? रीइश्यू का एंट्री कर सकते हैं, सेम एंट्री आई सपोज, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेम एंट्री सेम अमाउंट, है ना। 9 में रीइश्यू हुआ, 1 रुपया का डिस्काउंट, 6,000। क्या बोलो ना। कैपिटल रिजर्व भी सेम ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला 10 का शेयर को 9 में रीइश्यू कर रहा है। यहाँ पे देखो वर्ड लिखा है मैंने, फुल्ली पेड अप के द्वारा, ये देखो मैंने चेंज किया ना ये वाला लाइन, ये देखो 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप तो 10 होता है, तो 10 का शेयर को 9 में इशू कर रहा है, तो 1 रुपया का डिस्काउंट।
ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में और गहराई में जब जाऊंगा तुमको समझ में आ जाएगा, तब क्लियर हो जाएगा। बट अभी तो तुम लोग को इजी लग रहा है, आगे भी इजी रहेगा जो चीज समझा दूंगा तब। आगे बढ़े, ये हो गया ना। अब अपने सेकंड कॉल करेंगे, लेकिन कर दिया ना मैंने। कैपिटल तो सेम, 3 रुपया दिया, 1 रुपया का डिस्काउंट, 2 इंटू 600 1200। चलो, अब जब अपने सेकंड कॉल करेंगे तो चेंज आएगा क्या? कुछ चेंज आएगा? वो तो बैंक वाले एंट्री में आता है। इसमें कोई चेंज आएगा? इसमें कोई चेंज आएगा? अमाउंट क्या होगा इसका बताओ? 6,000 था, उसमें से 400 तो ले लिया, तो बाकी बाकी से ना कॉल करेगा। तुम लोग 5 जन पढ़ता था, 1,000 रुपया फीस बनता है महीने का, 5,000 रुपया। इशिता मान लो इस महीने का पेमेंट नहीं की, निकाल दिया। अब बाकी 4 ही लोग से ना बोलूंगा 1,000 1,000 रुपया करके दो, तो अगले महीने से 5,000 करके नहीं मांगूंगा। कितना मांगूंगा? 4,000। 5 जन 1,000 करके। यहाँ पे भी तो यही कहानी है। पहले 6,000 कितना, 4,000 शेयर था, बट इसमें से अब एक को तो निकाल दिया रास्ता से, 600 का निकाल दिया। अब बाकी लोग से 2 रुपया मांग लो। समझा? कितना आ रहा है? आपका कुछ और फिगर आ रहा था आपका। ठीक है, ये आएगा सेकंड कॉल टू कैपिटल। उसका फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट हो गया था। वो माइनस करके आगे कॉल होगा, और अब जब फोरफिट हो गया उसका, तो कॉल सिनेरियर भी नहीं आएगा। तो बस पूरा ले लो पैसा। जब वो और तो बाकी लोग तो दे ही दिया था, तो बाकी से पूरा पैसा मिल जाएगा। जिसका डूबा था वो लोग उससे तो मांगा ही नहीं, बाकी लोग से मांगा है ना। आप ये देखो कितना लोगों से मांगा है, 3400 लोगों से मांगा है। इस 600 को तो हटा ही दिया, 3400 लोग तो डुबाए ही नहीं है, वही डुबाया था 600 वाला, उससे मांगे ही नहीं है। जब मांगेगा नहीं तो डूबेगा ही नहीं। ठीक है, 6800। कब आ सकता था कॉल सेंटर पता है? मान लो कोई एक और आदमी पैदा हो गया रवि करके, रवि सेकंड कॉल का डुबाया, क्वेश्चन बोल देता, तो जरूर रवि वाला आ जाता, है ना। हाँ, तो 1200 वापस आ जाता। 6800 माइनस 1200 कॉल सी नहीं रहे, तो बैंक में बाकी चला जाता। कोई आदमी और अलग से डुबा दिया, उसका आ जाएगा, है ना। क्लियर? समझा? फिर उसका भी अलग से हाँ, अगर बोलेगा तो मारेंगे, क्या दिक्कत है, धीरे धीरे मारेंगे। इतना किया उसका रियर, फिर उसका फोरफिट इशू। हाँ, डन। चलो, अब मेरे को 5 मिनट का टाइम है, मेरे को बताओ, मेरे को 5 मिनट के अंदर चाहिए। अगर उसका अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट हो जाता तो क्या करता? क्वेश्चन नहीं बिना उतारे कर लो, इमेजिन कर लो अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट हो गया। 5 मिनट से ऊपर नहीं दूंगा, सब सेम फिगर है। अलॉटमेंट के बाद अगर फोरफिट हो गया तो क्या करेगा? मेरे को पूरा एंट्री देखना है, उसके बाद फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल भी। हाँ, लेकिन फोरफिट कब हो गया? अलॉटमेंट के बाद। 5 मिनट के अंदर करो। पहला एंट्री में कोई बदलाव? बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, राइट। 4,000 इंटू 3 12,12। एप्लीकेशन टू कैपिटल 12,12। अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम, यही तो। अलॉटमेंट में जाएगा तुम्हारा 16,000, 4,000 इंटू 4। कैपिटल में जाएगा 4,000 इंटू 3, इसमें जाएगा 4,000 इंटू 1। ऐसा डूबेगा तो बैंक डेबिट कॉल इन अरियर टू अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में पूरा जाएगा 16, इसमें जाएगा 2,400, इसमें जाएगा 13,600। अब इसके बाद ही फोरफिट करा लेना है, इसके बाद ही फोरफिट करा लेना है। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का भी 3 लोगे, प्रीमियम छोड़ के। कितना हुआ? श्योर?
सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, पैसा डुबाया है, प्रीमियम का तो पैसा डुबाया है, प्रीमियम आएगा तो प्रीमियम का पैसा डुबाया है वो, कितना रुपया? टू कॉल्स इन अरियर, सिर्फ अलॉटमेंट वाला प्रीमियम लेकर 2400, 600 इंटू 4। टू शेयर फॉर फीचर जो दिया 3 रुपए तो दिया, 600 इंटू 3 1800। टैली हुआ एंट्री? बैंक वाला एंट्री सेम है क्या? बैंक वाला एंट्री, कैपिटल रिजर्व वाला एंट्री भी सेम होगा, वो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है, सब सेम है, ये दोनों सेम है। चलो कहाँ तक हुआ था? अब सुनो, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल कितना पे? 3400 इंटू 2। बैंक वाला एंट्री कोई कॉल सीनर आएगा? कोई कॉल सीनर नहीं आने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो डुबाया था उसका पैसा या शेयर्स ले लिए, कुछ नहीं आएगा कॉल सीनर, ठीक है। और सेम एंट्री विद सेकंड कॉल ऑल्सो, अमाउंट सब सेम रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हुआ मेरा बात? वेरी गुड। अब लिखो, कोमल लिमिटेड issued 6000 शेयर्स, एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट में 4, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 1 रुपी। फर्स्ट कॉल 1, बैलेंस ऑन सेकंड कॉल। डन। मिस्टर नीरज could not pay first call on 600 shares, Mr. Neeraj could not pay first call on 600 shares, full stop. His shares were immediately forfeited. एक मिनट, could not pay first call on 600 shares, full stop. 400 shares were immediately forfeited. 400 shares were immediately forfeited. लिखा? इमीडिएटली फोरफिटेड मतलब समझ गया? कब? फर्स्ट कॉल के बाद, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप दे दो, दिया। 300 शेयर्स वेर इशूड, 300 shares were issued to Mr. Bhagat, at the rate 6 per share, कॉमा, at the rate 6 per share, कॉमा, लिखा? कॉमा के बाद ₹8 कॉल्ड अप, कॉमा के बाद ₹8 कॉल्ड अप। क्वेश्चन खत्म। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, फोरफिट करा दोगे 400 शेयर, डूबा 600, फोरफिट कितना होगा? रीशू कितना होगा? नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, रीशू कराओगे, बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट करोगे, शेयर फोरफिचर अकाउंट कितना से डेबिट करोगे? एट द रेट 6 पर शेयर बोला रीशू, 300 इंटू तो होगा कितना रुपया करके? टू, दो, क्यों दो? क्योंकि ₹8 कॉल्ड अप बोला है ना। इस बार 10 से कंपेयर मत कर बैठना, कितना से कंपेयर करेगा?
तो 2 रुपया जाएगा शेयर फॉरफीचर में, ये ध्यान रखना। हर बार फुल्ली पेड अप था तो 10 से माइनस कर लेता था 6, कितना ले लेता था? वो तो बैंक अकाउंट डेबिट 600, 300 इंटू 6, फिर 300 इंटू 4, 2 करेगा, 4 मत करेगा, क्योंकि क्या बोला, रुपीज 8 कॉल्ड अप। तो जब तुम करते हो ना 300 इंटू 6, 300 इंटू 4, 6 और 4 नहीं होगा, 300 इंटू 2 होगा। और कैपिटल में 300 इंटू कितना जाएगा बताओ तो? 300 इंटू 8 जाएगा। 6 और 2 कितना होता है? 8 होता है ना। तो यहाँ पे नहीं तो तुम क्या करता, 6 करता था, 4 करता था, यहाँ पे 10 डाल देता था। नहीं डालना है 10, कैपिटल में 8 ही जाएगा और डिस्काउंट में कितना जाएगा, ये फर्क है। पहले बार बार पेड अप दे रहा था, फुल्ली पेड अप, इस बार क्या दे दिया, कॉल्ड अप। पहुंचो वहां तक। कौन सा एप्लीकेशन? 3 रुपए दिया हुआ तो एप्लीकेशन, ये अभी काम नहीं आएगा, एकदम बाद में काम आएगा। मैं दिखाऊंगा ये सम्स, कर लेगा, करो 5 मिनट देखो ध्यान से देखो। अरे उसका तो फिर फॉरफिट रिस्क मारना पड़ेगा फाइनल अमाउंट के बाद। कहाँ फॉरफिट हुआ? 400 ही तो फॉरफिट हुआ है, बोला नहीं है। देखो सबसे पहला एंट्री बैंक टू एप्लीकेशन, कोई दिक्कत है क्या? कितना है? 6,000 इंटू 3, 18,000। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल है तो कितना, 18,18। फिर बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट में कितना गया? अलॉटमेंट में जाएगा 30,000, प्रीमियम छोड़ के था ना, ठीक है। अलॉटमेंट में जाएगा 6,000 इंटू 5 करके, प्रीमियम में जाएगा 6,000 इंटू 1, और कैपिटल में जाएगा 6,000 इंटू 4। सही था। अब बैंक वाला एंट्री में पूरा ही पैसा ले लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डूबा ही नहीं है पैसा। अलॉटमेंट में पैसा डूबा ही नहीं है। 30,000 30,000 सही है क्या? यहाँ पे 30 लिखा है, तुम लोग चेक करो, 30 है। फर्स्ट कॉल भी ड्यू कर लो, ड्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना था फर्स्ट कॉल का रुपया? 1 रुपया, तो 6,000 आ जाएगा, आ गया। यहाँ पे भी तुम लोगों को दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक पूरा सम सही होगा। यहाँ पे 6,000 जाएगा, यहाँ पे 600 जाएगा, यहाँ पे 5,400 जाएगा। 600 पे डूबा है ना, तो डूबा तो 600 पे ही है, फॉरफिट से क्या मतलब है, डूबा तो 600 पे ही। क्लियर? यहाँ तक सही है। अब फॉरफिट करा लेंगे, रीइश्यू कर देंगे और कैपिटल रिजर्व निकाल लेंगे। फॉरफिट करने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा। कितना फॉरफिट हो रहा है? 400 शेयर फॉरफिट हो रहा है ना। और कॉल्ड अप कितना दिख रहा है मेरे को? तो कॉल्ड अप 3, हाँ 3, 4, 7 और एक 8 रुपया दिख रहा है। 4 रुपया ये पूरा, क्योंकि इसमें तो प्रीमियम मिला हुआ नहीं है, इसमें तो 4 रुपया लेना, प्रीमियम मिला हुआ नहीं है। 3, 4 और एक कितना हुआ? 8 रुपया। इसमें तो प्रीमियम मिला हुआ नहीं था, तो 3, 4 और एक 8 रुपया, 3200। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करना है क्या? नहीं करना है इस बार, क्योंकि प्रीमियम का पैसा दे दिया था वो। कॉल्स इन अरियर तो आएगा, देखो ध्यान से, केवल और केवल फर्स्ट कॉल वाला, क्योंकि वो फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिया, ऊपर का तो पैसा दे ही दिया था वो, तो 1 रुपया जाएगा फर्स्ट कॉल का। सही है क्या? शेयर फॉरफीचर में ऐसे तो आंख बंद करके पुट कर सकते हो, लेकिन आएगा कैसे वो भी समझ लो। 7 रुपया में 3 रुपया एप्लीकेशन का दे दिया, 4 रुपया अलॉटमेंट का दे दिया। प्रीमियम तो मिला हुआ भी नहीं है शेयर फॉरफीचर में, है ना। प्रीमियम मिला हुआ, मैंने बोला था इसमें प्रीमियम नहीं लेना है, बोला था ना। लिया भी कहाँ है? प्रीमियम लेके तो 5 रुपया हो जाता, नहीं लेना है। कितना लिया? 4 रुपया अलॉटमेंट का, 3 रुपया एप्लीकेशन का, है ना।
शेयर फोरफीचर में प्रीमियम मत लेना, मगर इसमें जब डूबता है अगर तो प्रीमियम लेना पड़ता है, अगर डूबा हुआ था तो। इसमें तो प्रीमियम डूबा नहीं था, कोई बात नहीं, ठीक है, सही था क्या? सही है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सर बैंक में कितना आ जाएगा? 300 हुआ है क्या? 300 इंटू 6 1800 जाएगा। और शेयर फोरफीचर में बेटा सिर्फ 2 रुपया करके है ना, बोला था ना, कॉल्ड अप तो 8 ही हुआ था, कैपिटल में 2400 चला जाएगा। 300 इंटू 6, 300 इंटू 2 और 300 इंटू 8। क्लियर हो गया? कैपिटलिज्म यही दिखा देता हूँ। शेयर फॉरफिट में था कॉल्ड अप कुछ नहीं बोलेगा, अगर फुल्ली पेड अप बोला तो 10 से कंपेयर करो, कॉल्ड अप बोला तो जितना कंपनी कॉल किया वहीं से कंपेयर करो। कंपेयर कहाँ से करना, उसलिए दिया हुआ रहता है वो। अगर इसमें ये जो कॉल्ड अप इसमें 9 दिया रहेगा तो इसमें शेयर फॉरफीचर में 1 रुपया आ जाएगा, ऐसे ना? हाँ लेकिन 9 आ नहीं सकता था दृष्टि, पूछो क्यों? क्योंकि कंपनी का 3 एप्लीकेशन पे है, 4 अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे है, एक तो 8 ही ना हो सकता है, 9 रुपये कॉल कैसे करेगा वो, है ना? कॉल नहीं कर सकता वो। बैलेंस ऑन कॉल वो 2 रुपये है ना, ये तो कॉल हुआ कहाँ है अभी तक? या तो 8 कॉल हो सकता है, 10 कॉल हो सकता है, या 3 कॉल हो सकता है, 4 7 कॉल हो सकता है, 9 तो हो ही नहीं सकता, कि 9 तो। मतलब जितना भी दिया रहेगा कॉल्ड अप उसमें जो 10 में से माइनस करके। हाँ वो ठीक बात है, समझा ना? लेकिन शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कैसे आएगा? कितना रीइश्यू हुआ है इनटू कितना मिला हुआ है, पहले चेक करो। एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का 4, टोटल 7 मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ होता है, माइनस। यहाँ पे जितना लिखा है ना, कितना का डिस्काउंट था, 2 ही लेना है, 4 नहीं लेना है। यहाँ पे 2 लिया ना तो 2 ही लेगा, 4 क्यों लेगा झूठ मूठ का? यहाँ पे जब 300 इंटू 2 लिया है तो यहाँ पे 2 ही ना लेगा। डिस्काउंट डिस्काउंट कितने रुपया का हुआ? 2 रुपया का। 7 कैसे आया? एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का 4, प्रीमियम नहीं लेना है, प्रीमियम ले हटा के तो 4 है ना, प्रीमियम लेना नहीं पड़ता है, ठीक है। 300 इंटू 5 कितना हो गया? सही था क्या तुम लोग का? और फर्स्ट कॉल कैसे फर्स्ट कॉल की बात करें तो फर्स्ट कॉल का अच्छा डूबा है। ठीक है ना, वापस को देखना, अभी 2 मिनट देख दूंगा देखने के लिए, हो गया। अब आगे का कहानी बहुत सिंपल है, एक ही तो स्टेज बचा है क्या? कौन सा? फाइनल कॉल। बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा। फाइनल कॉल टू कैपिटल कितना ले सर? सुनो बहुत इजी है, 6000 में जितना फोरफिट, 600 नहीं, 400 जितना फोरफिट हुआ, 200 तो फोरफिट क्या नहीं है, मतलब 200 में फिर डुबा देगा, कॉल सीनरी आ जाएगा। तो 6000 में जितना फोरफिट हुआ वही माइनस करो, कितना फोरफिट हुआ इनटू 2 रुपया, 11200। कंपनी ने बोला, कंपनी ने चांस दिया होगा, तुम समझो ना। कंपनी बोला देख तू 600 डुबाया, मैं अभी 400 ले रहा हूं तेरे से, मेरे को गुंजाइश है कि शायद तू 200 दे दे, लेकिन 200 दिया ही नहीं। क्वेश्चन तो बोले तो 200 भी डूब गया, कॉल सीनर आएगा 200 पे, मगर तब 600 मांगा था मगर 400 फोरफिट किया, तो 200 तो अभी भी कंपनी इसके पास ही पड़ा है ना, इंसान के पास। बैंक डेबिट, कॉल सीनर आएगा कॉल सीनर कितना? 400 इंटू 2 रुपया, 800, सॉरी 200, 200 इंटू 2 400, ठीक है। 400 अमाउंट था, 200 इंटू 2 400, इधर आ जाएगा 10,800। 200 समझा क्यों आया? 600 में 400 फोरफिट हो गया था, 600 में बाकी 200 डुबा दिया होगा फिर से। क्वेश्चन अगर बोलता कि दे देता तो अलग बात था, नहीं बोला तो डुबा दिया। कैसे? इन दोनों को माइनस करके, इन दोनों को माइनस करके, नहीं ऐसे भी समझ सकते हो। 6000 था टोटल, 6000 था तो शेयर, उसमें से 400 तो हटा दो, 400 तो हटा दो, और फिर 200 पे डुबा दिया, कितना बचा? कितना शेयर्स बचा चेक करो। 6000 में 400 तो फोरफिट हो गया ना गुनगुन, और 200 जो है वो डुबा दिया, उतना पे भी नहीं मिलेगा, बाकी पे तो मिल जाएगा 2 रुपया करके। कितना आ रहा है? क्लियर? अच्छा से करो इस सम्स को।
हुआ? बुक निकालो तो, बुक खोलने का